पीयूष आपके साथ अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिएगा। साथ ही क्योंकि देखिए कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। अभी जब मोहसिन रजा से भी बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी अध्ययन करने का समय दिया गया है और किस तरीके से इसे मेंटेन किया जा सकता है, क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्या मैकेनिज्म रहेगा, तो इसको लेकर भी बातचीत करिएगा। बिल्कुल प्रगति, देखिए हमारे साथ जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं और केंद्र सरकार की ओर से जो कानून लाया गया था उसके पक्षधर हैं अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, सबसे पहला जो नियम था कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना ज़रूरी है, उस पर रोक लगा दी गई है। देखिए, नए वाले कानून की 12 धाराओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टे करने की मांग की गई थी। 12 धाराओं को चैलेंज भी किया गया था, उस पर स्टे करने की मांग की गई थी। उसमें से 11 मांगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। एक धारा पे रोक लगाया है जिसमें यह था कि 5 साल जो प्रैक्टिस करेगा वही जो 5 साल की इसकी प्रैक्टिसिंग जो इस्लाम को फॉलो करेगा वही वक्फ कर पाएगा। दूसरा एक और इशू है कि अगर जो कलेक्टर है वो सिर्फ ये तय कर देता है कि नहीं ये संपत्ति अमुक व्यक्ति की नहीं है, तो ऐसे में तीसरे पक्ष का कब्जा नहीं होगा, उस पर भी एक तरह से पार्शियली स्टे है। देखिए, पहले तो कलेक्टर का कोई रोल नहीं था, पहले सीधे वक्फ बाई यूज़र का कॉन्सेप्ट था। जो जहां यूज़ कर रहा था उसी को अपनी डिक्लेयर कर रहा था, वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहा था। नए वाले कानून में उसमें कलेक्टर को दी गई है, शक्ति दी गई है। कलेक्टर इस बात की जांच करेगा कि वो ज़मीन जो वक्फ हो रही है वो वास्तव में किसकी है, उसका मालिकाना हक है कि नहीं। हाँ, केवल इतना कहा गया है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, कोई चाहे तो कलेक्टर के फैसले को चैलेंज करे। और आज भी जो ज़मीन के मामले में कलेक्टर के फैसले होते हैं तो उसको चैलेंज किया जाता है। चकबंदी कमिश्नर के यहाँ मामला जाता है, हाई कोर्ट जाता है, वो चैलेंज होता है। और एक और अहम बात थी कि जो सीईओ होगा और जो बाकी मेंबरान होंगे उनमें गैर मुस्लिम जो सदस्य थे उनकी संख्या सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। पहले भी जो नया वाला कानून है उसमें भी कहीं ये व्यवस्था नहीं थी कि सारे के सारे जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे, ऐसी कोई भी नहीं था। उसमें एक लिमिट थी कि हाँ 2 रहेंगे 3 रहेंगे, ऐसी लिमिट थी। हालांकि वो भी रूल फाइनली फ्रेम नहीं हुआ था। तो इसलिए ये कहना कि नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उनके पक्ष में और बहुत ही संतुलित आदेश आया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई हार जीत तो होती नहीं, संविधान के अनुसार फैसला होता है। एक सुझाव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो बोर्ड का सीईओ होगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस सुझाव को स्वीकार करती है या फिर अस्वीकार करती है। देखिए, ये तो रूल फ्रेम होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक नए वाले कानून के अंतर्गत कोई नियुक्ति हुई नहीं है। जब अपॉइंटमेंट होगा तब पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड इसका जो सीईओ होगा कौन होगा। लेकिन आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पार्लियामेंट का नया वाला कानून आया था वो 99.9% इफेक्ट में आ चुका है, उस पर कोई रोक नहीं लगी है। एक धारा जो है वो उस पर रोका है कि 5 साल की प्रैक्टिसिंग इस्लाम वाला मामला रोका है। बाकी और सारे जो धाराएं हैं उन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। एक और अंतिम सवाल करूंगा कि उम्मीद पोर्टल जो है उस पर जो रजिस्ट्रेशन का इशू था जिस पर आपत्ति जताई गई थी और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए, अब उस पर क्या होगा? क्या वो जारी रहेगा या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया? नहीं, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के अंतर्गत जो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है वो चलता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं लगाई है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो प्रगति, आपने सुना कि इस मामले पर जो याचिकाकर्ता हैं और खास तौर पर केंद्र सरकार के जो कानून के पक्षधर हैं उनका ये कहना है कि जो फैसला है उसमें सिर्फ एक पहलू पर रोक लगाई गई है, जबकि अन्य जो कानून के पहलू थे उन पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ एक तरह से सुझाव दिया गया है और या फिर नियमन में कुछ न कुछ व्यवस्था या फेरबदल कर दिया गया। लेकिन वक्फ बाय यूजर वाला मसला पीयूष, ये तो बहुत बड़ा मसला था, इस पर खासा विरोध भी देखा गया और लोगों ने इसके खिलाफ आवाजें उठाई और डर मुस्लिम पक्ष को इस बात का था कि कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार मनमानी करेगी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे उनका वो कंसर्न जो है वो उसका हल निकल गया है, ये मुस्लिम पक्ष भी मान रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी बात है। बिल्कुल समीर, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो याचिकाकर्ता अपने पक्ष के हिसाब से अपने हिसाब से सारी बातें कहते हैं, हाँ। लेकिन जो मैंने सुना और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि कलेक्टर को यह पावर दे दी गई थी कि वो जांच करेगा और जांच करने के बाद जो जमीन होगी
वो वक्फ बाई यूजर की न रह करके तीसरे पक्ष की हो जाएगी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि नहीं, कलेक्टर जांच करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो हाई कोर्ट में जाकर के तय होगा और तब तक के लिए जमीन भी तीसरे पक्ष के पास नहीं जाएगी। तो सीधे तौर पर जो ये माना जा रहा था कि वक्फ संपत्तियां छीनी जा सकती हैं केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से या सक्षम प्राधिकारों की तरफ से, उस पर बहुत बड़ी राहत एक तरह से जो यहाँ पे याचिकाकर्ता हैं उन सबको मिल गई है और मुस्लिम समुदाय को मिल गई है। सीधे तौर पर इसका निहितार्थ ये है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पर कलेक्टर की जो पावर थी, जो एक्ट में दी गई थी, उसको डिक्रीज कर दिया है, यानी कि वो संपत्ति पर कब्जा लेकर के तीसरे पक्ष को नहीं दे पाएगा। ये हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा। जी समीर। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, आइए पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जुड़ चुके हैं। शादाब जी, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कंसर्न्स रेज किए गए थे, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से उसका समाधान हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने भी स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का। हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। हम तो शुरू से यही कह रहे थे कि सरकार जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है ये बहुत शानदार है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष कह रहा था ये स्क्रैप है, इसको डस्टबिन कर देना चाहिए। शादाब भाई, यही तो फर्क है, आप तो पहले से कह रहे थे, मुस्लिम पक्ष ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बड़ी जीत है, मोदी सरकार की एक शानदार जीत है और एक शानदार निर्णय जो मोदी सरकार ने उम्मीद के नाम से लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस उम्मीदों को अब पर मिलेंगे और ये एक्ट बहुत ईमानदारी से अब अपना काम करेगा और जो देश की वक्फ की संपत्तियां हैं, जो गरीबों का हक था, वो गरीबों का हक अब गरीबों को मिल सकेगा। जो वक्फ माफिया वक्फ की संपत्तियों पे बैठा था, जो वक्फ की ज्यादतियां थी, उस पर लगाम लगेगी और मैं ये कह सकता हूँ कि अब गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। बहुत शुक्रिया शादाब शम्स जी हमसे बात करने के लिए।